ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास जो नव दुर्गा चल रहे हैं उस पर जो लोग मूर्ति से तस्वीर से बड़ी आस्था करके 9 दिन व्रत रहते हैं, तो उन 9 दिन जो व्रत हों तो वो एक गुरु और एक सत्पुरुष का क्या निर्णय है कि जो हम 9 दिन व्रत करें तो हमारा जो लक्ष्य है वो भी पूरा हो और उसका पूरा लाभ मिले। हर मानव चाहता है कि हम जिसकी भी पूजा कर रहे हैं उसका हमें पूरा लाभ मिले। तो देखिए, सत्पुरुष का एक वचन को श्रवण करते हैं। ये वचन क्या निर्देश दे रहा है हमें, उसके बाद एक गुरुवाणी दास प्रस्तुत करेगा। उस गुरुवाणी का क्या मतलब है, तो ये वचन को श्रवण करें। देवी देवताओं की पूजा उनके गुण और कर्म का ग्रहण करना है कि जिस शक्ति को धारण करके वे देवी और देवता बने उस शक्ति का विचार करना। देखिए, जो देवी देवता बने उनके गुण और कर्म को ग्रहण करना। क्या हम वास्तव में कोई 1 या 2 गुण भी उनके जीवन में ला रहे हैं और उनके आदर्श करके ऐसी पूजा धर्म को प्रकट करती है जैसे जैसे सत्कर्म और उपकार को उन हस्तियों को निर्धारण किया है उसी के मुताबिक अपना जीवन बनाना, ये उनकी सच्ची पूजा है। कर्म गति ही देवता बनाती है और कर्म गति ही राक्षस बनाती है। इस वास्ते कर्मों का सुधार ही असली पूजा है। देवी देवताओं का मार्ग यही है। देखिए, अभी आपने एक वचन सुना, एक सत्पुरुष पूर्ण गुरु। तो इनकी बात को समझें। एक बार फिर दास इस वचन को पढ़ रहा है। तो इनके ये एक गुरु का क्या निर्देश है और क्या चेतावनी दे रहे हैं। जो मानव 9 दिन व्रत करे, एक बड़ी आस्था से देवी की पूजा करे, तो वो उसकी सुखारत होवे और उसका पूरा लाभ मिले। देवी देवताओं की पूजा उनके गुण और कर्म का ग्रहण करना है। जिस शक्ति को धारण करके वे देवी और देवता बने उस शक्ति का विचार करना उनके आदर्श करके ऐसी पूजा धर्म को प्रकट करती है जैसे जैसे सत्कर्म और उपकार को उन हस्तियों ने धारण किया है उसी के मुताबिक अपना जीवन बनाना, ये उनकी सच्ची पूजा है। कर्म गति ही देवता बनाती है, कर्म गति ही राक्षस बनाती है। इस वास्ते कर्मों का सुधार ही असली पूजा है। देवी देवताओं का मार्ग यही है। तो ये आपने अभी एक वचन सुना और एक सत्पुरुष का वचन, एक सद्गुरुदेव का, पूर्ण गुरुदेव का वचन। तो कम से कम एक गुरु की बात को तो माने जो प्रभु से ऊपर उपाधि दी गई है। अब देखिए, एक वाणी को श्रवण करते हैं। ये वाणी क्या संदेश दे रही है। देवी देव की साधना
और गुरु पीर आधार। मंगत सबका अर्थ ये, सत करनी ही ये विचार। देवी देव की साधना और गुरु पीर आधार। मंगत सबका अर्थ ये, सत करनी ही ये विचार। देखिए, देवी देव की साधना और गुरु पीर आधार, मंगत सबका अर्थ ये, सत करने ये विचार। देखिए, एक सत्पुरुष पूर्ण गुरु की वाणी है, तो ये इसको समझें और अपने जीवन में ढालें। जो जीवन का लक्ष्य है उसको पाएं। कर्मों पर अपने एक एक कर्म एक गुरु के अर्पण करते हुए करें, ये सबसे बड़ी पूजा है। और देखिए, देवी देव की साधना, जो भी देवी देव की हम साधना करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, 9 दिन बड़ी आस्था से उनका 9 दिन तक पूजा अर्चना, मंदिर भी जाते हैं, वैसे भी पूजा करते हैं। तो और गुरु पीर आधार, जो एक आधार गुरु पीर ने बताया है, उसके आधार पर हम उनका पूजा करें, उनकी अर्चना करें। तो जैसे अभी एक वचन दास ने पढ़ के बताया कि उनके गुण कर्म, उनके आदर्श को हम जब तक पालन नहीं करेंगे, उनके आदर्श से नहीं चलेंगे, जब तक जो है वो देवी देवता की पूजा से जो लाभ होना चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। लाभ उसका तभी मिलेगा जब अब एक गुरु और पीर की बात को मानेंगे। तो देवी देव की साधना और गुरु पीर आधार, मंगत सबका अर्थ ये, सत करने ही ये विचार। एक हम जो विचार है वो हमारा सत हो, तो जो सत का विचार हम जब करेंगे और एक देवी देव की साधना पूजा एक गुरु पीर के अनुसार ही अब अपना जीवन यापन करें और एक एक गुण, एक एक उनके कर्म आदर्श को ग्रहण करें, ये सबसे बड़ी पूजा है। तो ये को ध्यान रखें और अपने 9 दुर्गा 9 दिन की पूजा को सुखारत करें, ताकि वो आपके जीवन में एक अच्छा रंग लाए, एक अच्छे आप कर्म करें। तो एक एक कर्म का हिसाब कितने जन्मों तक देना पड़ता है। तो ये इसको ध्यान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। एक एक कर्म को बड़े सोच के करें कि कर्म का हिसाब देना ही देना है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और सुंदर वीडियो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसका आनंद लेते रहें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।